अरे तीवो हरी मरिय बहुत सुंदर फूल बगिया थे। सूकर का भेष रखा तैस नैस बगिया कर दी। माली आया भाग करके माली की जंगा को फाड़ दी। आज मेरे भगवत श्रोताओं हरिचंद्र की सभा लगी हुई है। आज मेरे भगवत श्रोताओं हरिचंद्र सभा में बैठे हैं। माली आया, हरिचंद्र की सभा लगी हुई थी। हरिचंद्र की सभा में माली बोला, हाँ महाराज पैसा ले लो। ये नन्हा सा बालक आर्यन बेटा 51 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहा है। बहुत प्यारा बच्चा है। इस बच्चे के लिए एक लाइन मेरे सुख में तेरे नाम, तेरे दुख में मेरे नाम। पढ़ लिख बेटा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर नहीं इंस्पेक्टर बनेगा। ए मेरे हरिचंद्र की सभा लगी हुई है। हरिचंद्र की सभा में जैसे ही माली आया, कीजिए हो। खुश रहो बेटा। महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? महाराज बाग में एक सूकर आ गया, तो उसको मैंने मारना चाहा तो महाराज उसने मेरी जंगा को फाड़ डाला। सूकर? जी महाराज। तो मैं जो तनख्वाह देता हूँ किस लिए देता हूँ? महाराज हाँ, वो तो बात सही है। जब मैंने सूकर को मारा तो सारी बरिया को ताश नाश किया, और सूकर को मारा तो उसने मेरी जंगा को फाड़ डाला। बगीचा को उजड़वा दिया। तू क्या कर रहा था वहाँ? क्या करूं महाराज, मैं अकेला था। और क्या उस बगीचा को रखवाली करने के लिए पूरी फौज लगा देता? तू क्या करता है? महाराज क्या कर, मर जाते मैं अकेले, मेरे दो दो छोटे बच्चे। मैं भी अपनी बीवी का अकेला पति हूँ। मेरी जान का फालतू हूँ, मैं अकेला जान नहीं दे सकता हूँ महाराज। आज से आना नहीं। क्यों? तू मेरा चेला नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो क्या करें अब तू बता। महाराज माली महाराज क्या करना हो? महाराज बोल। चलो उस शुक्र का पद करते हैं। बिल्कुल पशु रहे। क्यों? महाराज
अरे वो तो पशु है, उससे बड़ा तू पशु है। कैसे महाराज? मुझे ये पता होना चाहिए क्या? संध्या के वक्त अगर तो क्या हुआ महाराज? तुझे पता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। नहीं बता। तो सुन, बोलो। बेटा महाराज अरे संध्या को वक्त और दुख मत दीजिए रे काऊ। अरे तू समुनया भी द्वार बैठना दीजिए बाबा को। तू समुनया भी द्वार बैठना दीजिए बाबा को। माले अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे सवेरे हम आवेंगे। जो दरवा गिरवाई बाग सुकर को मारेंगे। जो दरवा गिरवाई बाग सुकर को मारेंगे। पता नहीं तुम्हें संध्या के वक्त अगर दुश्मन आए उसका भी सम्मान करते हैं, आदर के साथ में बैठाला जाता है। माली सुनो, अरे लौटिन बगिया मोरे जइयो, अरे लौटिन बगिया मोरे जइयो। माले अरे लिखी को मितवैया, अरे लिखी को मितवैया। मेरी ऐलानी के बिना हमारी डमाडोल नैया, अरे बजरंगी के बिना हमारी डमाडोल नैया। माली महाराज आप तुम अभी लौट जाओ, सुबह चलेंगे संध्या के वक्त। वो तो सुखर है, दुश्मन भी आता है उसका भी सम्मान करते हैं। ओके महाराज। और ये बेटी नैना राजपूत 101 मुद्रा हमारे पास में भिजवा रही है ये बहन। परीक्षित महाराज की ये सुपुत्री बंसी वाले कन्हैया से कामना करेंगे, कन्हैया इस बच्ची के जीवन में हमेशा खुशहालियां प्रदान होती रहे, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, माँ बाप का नाम रोशन प्राप्त हो। बोलिए गोविंद भगवान की। माली वहां से लौट गया, सुबह हुआ, राजा फौज को लेकर के जैसे ही पहुंचा सारा बगीचा गिरवा लिया, चारों तरफ से आवाज लगा दी। माली महाराज कहाँ था सुखर? महाराज हाँ। ये सामने वाला बाग है ना, ये वो हाँ। पेड़ खड़े हैं वो, हाँ वहीं पे था महाराज उधर। जी। वो माली आ रहा है वो टांग के।
आज मेरे भगवत श्रोताओ, मंत्री को बुलाया। मंत्री महाराज अगर किसी सिपाही के पास से होकर के सुकर निकल गया, उसे सजा मौत दी जाएगी। ओ माय गॉड महाराज, समझ गया? महाराज हाँ सजाए मौत दी जाएगी। बिल्कुल मौत दी जाएगी। महाराज हाँ घर चले जाए हम। क्यों? महाराज केवल हमें दी जाएगी, किसी को दी जाएगी, सबको दी जाएगी। सबको बिल्कुल कसूर है। जिसके पास से होकर के निकल गया, उसे सजा मौत दी जाएगी। ओ महाराज कहीं आपके नीचे से निकल गया तो? ओए, राजा तू है या हम राजा हैं? महाराज राजा आपको मैं पूछ रहा हूँ। महाराज हाँ। कहीं निकल गया तो? बिल्कुल निकल नहीं सकता, क्योंकि हम तो शिकार खेलते ही रहते हैं। अरे हम भी खेलते रहे, मैं पूछ रहा हूँ निकल गया तो? नहीं, निकल गया तो? महाराज मैं राजा हूँ। महाराज पता है मैं भी मंत्री हूँ, कहीं निकल गया तो? तू मुझे मारना चाहता है? नहीं महाराज। नहीं, तेरी इच्छा यही है नहीं। हम मर जाएं? तू गद्दी पे बैठना चाहता है, गद्दी का अधिकारी बनना चाहता है? महाराज केवल सपनों में देखता हूँ बस। सपनों ने देखा था। हाँ मैं महाराज गद्दी पे बैठना चाहता हूँ, सपनों में देखता रहता हूँ। तू अबे कह दे हम हट जाए, तू बैठ जाए। नहीं महाराज, नहीं लेकिन महाराज। मरे वो मत सोच। नहीं महाराज गद्दी पे गद्दार बैठते, महाराज हम नहीं बैठे। आज मेरे भगवत श्रोताओं, ये शब्द विश्वामित्र ने सुन लिए, और जैसे ही विश्वामित्र के कानों में आवाज पड़ी, जवाब दिया मैं तो परीक्षा लेने के लिए आए थे हरिचंद्र की। अगर सिपाही के पास से होकर के निकल गए तो सिपाही व्यर्थ में मारा जाएगा। राजा हरिचंद्र के पास से ही होकर के निकले। आवाज लगाई मंत्री निकल न जाए, तब तक विश्वामित्र शूकर का रूप रखा, हरिचंद्र के टांगों के बीच तमन निकल महाराज 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 निकल गया। निकल गया। महाराज आपके नीचे से निकल। हमारे नीचे से निकला। जी महाराज। महाराज आप लौट जाओ। अब क्या करें? अब लौट जाओ। नहीं महाराज। क्यों? महाराज हम भी आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल नहीं। महाराज अभी आपके नीचे से निकला है, कहीं आगे कुछ हो गया तो फिर मुझे कुछ नहीं होगा। देख लो आप महाराज। लौट, मैंने देख लिया है। महाराज जाऊं? जाओ। महाराज दूध पी लो। महाराज बोलो। रानी साहिबा से बोल दूंगा कि राजा महाराज गए। जो भी तुझे बोलना है वो बोल देना, पर लेकिन अभी इस समय तू वापस लौट जा। कितने दिन? आज मेरे भगवत श्रोताओं, घोड़ा पीछे डाल दिया। विश्वामित्र भागते गए, एक झाड़ी मिल गई, झाड़ी में छुप गए। जैसे ही झाड़ी में छुपे तो मेरे भगवत श्रोताओं, साधु का रूप रखा। जैसे इधर से हरिचंद्र पहुंचे, उधर से विश्वामित्र आ गए। जवाब दिया बाबा जी सीताराम। सीताराम बेटा सीताराम। इधर से आपने सुकर जाता हुआ देखा है? सूकर? हाँ देखने में तो राजा मालूम पड़ते हो। हाँ, मैं राजा हूँ। सूकर का शिकार कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबा जी, हाँ उसने हमारी सारी बगिया उजाड़ दी है। जिस बगिया को हमने पुत्र के समान उस बगिया को पाला, महाराज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हो। क्या नाम है? आप मुझे नहीं जानते हो? हम क्या जाने? आप मुझे नहीं जानते हो? अरे हम क्या जाने, ऐसे नहीं मिलते हैं। मुझे दुनिया जानती है। नाम पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है? आप कौन सी दिशा में रहते हो जो मुझे नहीं जानते हो? तो चलते फिरते रहते हैं महाराज, विचरण करते रहते हो। विचरण करते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं। हमारा नाम है दानवी राजा हरिचंद्र। ओ हरिश्चंद्र। माफ करना प्रभु, मैं तो दाने की परिभाषा भी नहीं जानता हूँ। बस इतना है, जो हाथ में आता है वो दे देता हूँ। मुझे कुछ नहीं बोध है। हमारा ही नाम हरिचंद्र है। आपका ही नाम राजा हरिश्चंद्र है? हाँ जी। तो हमारी किस्मत खुल गई। किस्मत खुल गई। मैं आपके पास ही जा रहा था। मेरे पास? हाँ, हमारी एक बेटी है ना शादियों की, तुम्हारी? सोच रहे कोई दान मिल जाएगा, आप दानी राजा हो ओ तो उसके पीले हाथ हो जाएंगे, ओ, आपका एहसान हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। क्या तुम्हारी इच्छा है? महाराज मैंने नाम क्या सुना। कहना चाहते हो आप? मैंने आपका बहुत नाम सुना कि तो सोदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, और 100 को संग सतवादी रे उड़ रही है खसबू।
और सौ सौ कोस सतवादी रे उड़ रही है महाराज आगे बढ़े। बहुत बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। सुना होगा आपने, लेकिन बाबा जी दोनों हाथ जोड़ करके हरिचंद्र बोले, सोई जोड़े दोनों हाथ कहिए बात मेरे कचोई, सोई जोड़े दोनों हाथ कहिए बात मेरे कचोई, मेरे कचोई, मेरे कचोई, दया कचोई, झूमांगा महाराज दिए हंसोई, झूमांगा महाराज दिए हंसोई। संतों के लिए क्या होता है? रहने के लिए, ओढ़ने के लिए, खाने के लिए 3 चीजें पर्याप्त तो हो और कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी सुना, अरे बनवाए मंदिरों साला बाबे को हरिया की माला, अरे बनवाई दी मंदिर साला बाबे को हरि की माला, और कमर साला बाबा कमर साला, कमर साला। आज मेरी भक्त श्रोताओं इतने शब्द का ही जवाब दिया, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, तो क्या आपको चाहिए वो बता दो, वो हम देंगे। देखो महाराज, हाँ तुम्हारे जैसे राजा महाराजा हमें सुबह से शाम तक बहुत मिलते हैं। मिलते होंगे, और देना चाहते हो तो पहले संकल्प करो, गंगा जल हाथ संकल्प? में लो और संकल्प में दक्षिणा रखो पहले। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ऐसे वैसे राजाओं पर दान मांगते रहे, विश्वास हट गया है ना? विश्वास बिल्कुल नहीं रहा। पहले संकल्प करिए महाराज, अगर देना चाहते हो। बाबा जी हाँ अगर तुम संकल्प की बात करना चाहते हो, हाँ संकल्प की, तो मेरी एक बात सुनो। बोलो। तिरुवाचा ना तुम्ही भरताहूं, मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूं, नहीं पीछे न हटाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूं, मैं पीछे कदम न हटाऊंगा। आप जो मांगोगे मैं वो ही दूंगा, वो ही दूंगा, वो ही दूंगा। दरवाजा भर रहे, लेकिन संकल्प में तो कुछ रखो, बिना संकल्प कैसे काम चलेगा? संकल्प पहले देना पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ अभी तो हमारे पास में कुछ नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। तो कुंजी लगाम ही रख लो ना संकल्प में, फिर घर दे देना चले। आज मेरे भगवत श्रोताओं, कुंजी और लगाम विश्वामित्र के हाथ पर रख दी। जवाब दिया, बाबा जी अब मांग लो आपको क्या चाहिए। और देना चाहते हो? बिल्कुल। तो ज्यादा नहीं, 60 बार सोना और दे देना।
तुम्हारा एहसान हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, संत को क्या चाहिए है? बाबा जी एक काम कर सकते हो, बोलो। आपको हमारे घर पर चलना होगा। चल सकते हैं, घर दे देना। आप जो मांगो मैं दे दूंगा। 60 बार सोना ही तो रह गया है शेष। बस 60 बार सोना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हरिचंद्र जैसे ही लेकर के अपने घर गए, उच्चासन पर बैठा लिया, खजांची को बुलाया, बेटा खजाने में से 60 बार सोना लेकर के आ, अब बाबा जी को दे दो। अगर महाराज हाँ सोना लेकर आओ, बिल्कुल। पहले खजाने की कुंजी तो दे दो, चाबी। जैसे ही चाबी की तरफ गौर गए, ऐसा प्रतीत हुआ पैरों तलक जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? चाबी तो हमने बाबा जी को दे दी। विश्वामित्र टनटना करके खड़े हो गए। हरिचंद्र क्या हो गया? कुछ खो गया क्या? जवाब दो। बिल्कुल नहीं। फिर क्या बात है? जवाब दिया, चाबी हमने आपको दे दी, खजाने में जो सोना है वो तो कैसे निकले? जवाब दिया, अरे मूर्ख, तुझे इतना बोध नहीं है? कुंजी और लगाम का मतलब क्या होता है? मैं तुझे बताता हूं। कुंजी का मतलब होता है तेरे खजाने में जितना सोना है वो सारा मेरा हो गया। लगाम का मतलब होता है तेरा घोड़ा जहां तक जाता हो वो सारा राज्य मेरा हो गया। अब तू 60 बार सोना वो दे दे जो तेरे राज्य से अलग हो। बाबा जी हाँ, तो सब आपका हो गया, तो ऐसा करो हमें आप बेच दो, आपका ऋण पूरा हो जाएगा। तुझे 60 बार सोने में कौन लेगा? 60 बार सोने में कोई नहीं लेगा। नहीं लेगा। तो हमारी एक पत्नी भी है तारा, उसे भी बेच देंगे महाराज। तेरी पत्नी? हाँ, तेरी पत्नी पतिव्रता स्त्री है। मुझे पता है। हाँ, बेच जाएगी, आपका ऋण पूरा हो जाएगा महाराज। तेरे साथ में कैसे बच सकती है? बिक जाएगी महाराज, पतिव्रता स्त्री है ना। कहते हैं भैया किसी पर विश्वास अटल रखना आज का जमाना रूपेश नहीं रहा है। बहुत सुंदर ये शब्द हमने लिखे हैं, बहुत सुंदर। अब कह रहे हैं अपने मुंह से ही प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो शब्द ही ऐसे है कि भैया का लायो गारे ले जाएगो जन को कितना कौर में जाएगो। सत्य है। खूब खबा प्याव, चाहे गरीब हो घर, चाहे रईस हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो,
याद रखना समय पे आने पर जेई पूत पड़ोसी की तरह दिखाई देंगे। ये बात हम अपने घर की नहीं कह रहे, हर घर की बात है, हर घर। और फिर भी पिता, फिर भी वो माँ संतान के लिए क्या नहीं करती। वो मैया सर्दियों के महीने में बालक जब बिस्तर गीला करता है तो मैया इधर से उठा करके इधर लेटा लेती है, इधर बिस्तर गीला करता है तो इधर से उठा करके अपनी मैया छाती पर लेटा लेती है। जब लौवन की शादी हो जाती है ना, परिचित महाराज शादी हो जाती है, अगर दो लला है तो फिर माँ और बाप का बंटवारा होने लगे। हिस्सा को बंटवारा हो तो जगह को, जमीन को, अब माँ बाप का भी हिस्सा हो जाता है। एक कहे भैया 6 महीना मम्मी पापा हम रखे, एक कहे 6 महीना मम्मी पापा हम रखे। सोचो, एक मैया ने चाहे 4 हो संतान, चाहे 10 संतान हो, काऊ मैया ने भाई औलाद अगोतरा पे उठाई, खेती बाड़ी सब उठाई देता है। वो माँ वो पिता कुछ भी करे, मजूरी करने जाए, पर अपनी संतान को सुख प्रदान करने की सोचती है वो माँ। पर लेकिन जब पुत्र जब सियाना होता है तब माँ बाप को ठोकरें मिलती है। याद रखना भैया, भैया का लायो कारे ले आएगो, जमीन को कितना कौन मिठाएगो, भैया का लायो कारे ले आएगो, दादा का लायो कारे ले आएगो, जमीन को कितना कौन मिठाएगो, बाबा का लायो कारे ले ये तो बात रही भाइयों की। पिता सबान पांडाल में बुजुर्ग बैठे, ध्यान देना। अब बेटियों की तरफ ध्यान देना। बिटियां देख क्यों इठलावे, बेटी देख क्यों इठलावे, बिटियां देख क्यों इठलावे, बिटियां देख क्यों इठलावे, भैया जे बिटियां जमाई विश्वामित्र ने जवाब दिया, तू अपनी पत्नी पर विश्वास करता है क्या?